गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग एक अनदर जे हीटिंग के बारे में जानेंगे। इस हीटिंग का नाम है आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के हेल्प से हम किस मटेरियल्स को हम लोग मेल्ट करते हैं, ठीक है, और ये कैसे हमारा फंक्शन करता है। तो सबसे पहले ये जान जाए कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक जो हीटिंग हमारा इंसुलेटिंग जो मटेरियल, जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल जो लाइक वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, श्रमिक हो गया, ETC को हीट करने के लिए या मेल्ट करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हम लोग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इसमें हमको हाई जी फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है जिसका वैल्यू 10 to 50 जे मेगाहर्ट्ज, और हाई जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है हमको, जिस वोल्टेज का वैल्यू हमारा 20 जे किलो वोल्ट आपको चाहिए हमको। यानी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए इनपुट वोल्टेज का वैल्यू हाई होना चाहिए और इनपुट फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसलिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को हम लोग समटाइम्स आपको हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिंग हीटिंग के भी नाम से जानते हैं। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आपको इंसुलेटिंग जो मटेरियल जस्ट लाइक टू आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, आपका श्रमिक हो गया, इसको हिट करने के लिए, ठीक है, जो कि इजी नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये कैसे हमारा फंक्शन करता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होता है, आप एक बेसिक प्रिंसिपल आप जानते होंगे कि दो हमारा यदि मेटल कंडक्टर है, दो मेटल के बीच में यदि हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो और उसमें हाई वोल्टेज अपियर करते हैं तो वहाँ पर हमारा कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है ना। वहाँ पर आपका क्या होता है, कैपेसिटर फॉर्म होता है हमारा। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हो कहीं पर लिखे होंगे आपको, इट इज ऑल्सो नोन एज, आपको हाई जे फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिंग हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये कैसे हमारा फंक्शन करता है ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है हमारा कि जिस इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हमको हीट करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो जो प्लेट के बीच में हम लोग प्लेस करते हैं। ये सपोज कर लो, मान लो वुड को ही हमको करना है, तो वुड को हीट करने का मतलब यही नहीं है कि आप बोलिएगा सर वुड में, लकड़ी में हम हीट प्रोड्यूस करेंगे तो जल जाएगा। तो हीटिंग का मतलब ये नहीं होता है आपको। जैसे मान लो कि आप सपोज कर लो कि मान लो लकड़ी है, उसमें आपका प्लाईवुड है, तो प्लाईवुड में देखते हो आपका क्या होता है, बहुत पतला पतला लेयर होता है, उसको प्रेस करके, उसको हीट करके उसको क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर से उसको प्रेस करके आपको पेस्ट किया जाता है। तो वहाँ पर भी ये हीटिंग ही है हमारा। तो हीट करने का मतलब ये मत समझना कि लकड़ी को जलाना है हमारा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग कि जिस इंसुलेटिंग मटेरियल को हमको हीट करना होता है उसको क्या करते हैं, दो हमारा पैरेलल जो है हमारा कंडक्टर, हमारा कंडक्टर कहने का मतलब यहाँ पर पैरेलल जो प्लेट समझना है, या दो इलेक्ट्रोड, इसी को हम इलेक्ट्रोड भी कर रहे हैं, दो जो पैरेलल जो प्लेट के बीच में हम इंसुलेटिंग मटेरियल को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, मतलब रख देते हैं, ठीक है। प्लेस करने के बाद ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है आपका सपोज कर लो वुड है, तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह भी ट्रीट करेगा हमारा। यानी इसमें दो हमारा क्या हो गया, पैरेलल जो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और इसमें यदि हाई जो वोल्टेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो कैपेसिटर हमारा जो फॉर्म होगा हमारा, वो प्योर कैपेसिटर नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या, प्योर कैपेसिटर हमारा नहीं होता है, तो इसके पैरेलल में हमारा क्या होता है, एक रजिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, जिससे में आपका रेजिस्टेंस हाई होने से उस रजिस्टर के पास जो करंट का वैल्यू जो हो जाता है वो क्या होता है, लो होता है। हमारा करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, हमारा घट जाता है, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो होगा अप्लाइड ये करंट और हमारा कैपेसिटर का करंट का जो वैल्यू जो होगा, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सेम होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा ये अब थोड़ा देखिए, इसी चीज को हम लोग समझाने के लिए आपको यहाँ पर हम 3 डायग्राम बनाए हुए हैं। ये हमारा क्या है, पैरेलल जे प्लेट जे कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का डायग्राम है, ठीक है। ये आपका थोड़ा देखना, ये जो हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर देखो, मेटल जे प्लेट टर्मिनल, ये एक हमारा मेटल प्लेट का टर्मिनल है हमारा। इसी को सम बुक्स जो इलेक्ट्रोड्स भी लिखता है हमारा।
इसी जो मेटल जो प्लेट के बीच में हम लोग क्या किए हैं, जो मटेरियल को हमको मेल्ट करना है हमारा, मतलब इंसुलेटिंग जो मटेरियल, यहाँ देखो 4 स्लैब जो है रखा हुआ है, इंसुलेटिंग हमारा मटेरियल है, जिसको हीट करना है उसको प्लेस किए हैं। और इस दोनों के बीच में हम क्या किए हैं, एक हाई जो वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी इसमें अप्लाई किए हैं। और इसमें आपका जो है हीट डेवलप करने के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, जिसका वैल्यू 10 से 50 मेगाहर्ट्ज हमारा, और वोल्टेज का जो वैल्यू होना चाहिए वो भी हाई वोल्टेज होना चाहिए, जिसका वैल्यू 20 किलो वोल्ट होगा हमारा। जब यहाँ पर हाई जो वोल्टेज इसमें अपेयर कराओगे तो क्या होगा हमारा, आपको पता है जब दो हमारा पैरेलल जो प्लेट है और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो और हाई वोल्टेज अपेयर कराएंगे तो वहाँ पर कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर हमारा फॉर्म होगा वो प्योर कैपेसिटर नहीं होगा, जिससे हमारा क्या होता है, उसमें एक आपका रजिस्टर हमारा उस कैपेसिटर के पैरेलल में इंट्रोड्यूस हो जाता है और उस रजिस्टर का वैल्यू बहुत ही क्या होता है, हाई होता है हमारा, ठीक है, बहुत ही हाई होता है हमारा। जो कि देखो यहाँ पर फिगर बी में हम इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कैपेसिटर हमारा, इसके पैरेलल में एक रजिस्टर हमारा इंट्रोड्यूस हो गया हमारा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही हाई होगा हमारा, ठीक है। जब यहाँ पर आप मेन जो वोल्टेज अप्लाई करोगे हमारा तो वो क्या होगा हमारा, यदि प्योर कैपेसिटर होता हमारा तो ये तो प्योर या कैपेसिटर होगा हमारा, मान लो, तो उस केस में हमारा क्या होगा, इस आई का वैल्यू आईसी के बराबर होगा हमारा। क्योंकि ये प्योर कैपेसिटर नहीं होता है इसलिए हमारा पूरा जो करंट जो होता है आपको, वो करंट हमारा वोल्टेज से मतलब आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री से लीडिंग नहीं होता है हमारा, है ना। इसका मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ हमारा क्या होगा, फेज एंगल होगा, प्योर 90 डिग्री नहीं होगा। ये आपका इसका क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ जैसे वोल्टेज हम अप्लाई किए मेन वोल्टेज, तो यहाँ से मेन जो करंट हमारा आई है हमारा, क्योंकि इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें करंट हम मान लिए कितना IR है और इसमें करंट हमारा कितना IC है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम यहाँ वेक्टर डायग्राम बनाए हुए हैं। जब वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम बोलो, जब फेजर डायग्राम आप बनाओगे तो हम लोग एक रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस उसी को हम लोग लेते हैं जो हर एक एलिमेंट के लिए हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ हर एक एलिमेंट में हमारा जो सेम होगा वो क्या होगा, वोल्टेज होगा। हम वोल्टेज को रेफरेंस ले लिए। जब वोल्टेज रेफरेंस होगा हमारा तो इस रजिस्टर में जो करंट होगा हमारा वो क्या होगा, वोल्टेज के फेज में होगा हमारा। इसलिए देखो हम करंट अक्रॉस जो रजिस्टर दिखाए हैं ये वोल्टेज के फेज में, इसी फेज में हमारा। और इस कैपेसिटर में जो करंट जो फ्लो होगा हमारा आईसी का जो वैल्यू होगा वो वोल्टेज से क्या होगा, 90 डिग्री लीडिंग नेचर का होगा। तो थोड़ा देखो करंट आईसी वोल्टेज से क्या देखिए 90 डिग्री दिखाए हमारा कि नहीं। अब इस आई का जो वैल्यू है वो IR प्लस IC के बराबर होगा, यानी ये दोनों करंट मिलके हमारा नेट करंट के बराबर होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ से हमारा इसको हम क्या किए, ये IR के पैरेलल में इधर ड्रॉ कर लिए और इस IC के पैरेलल में इधर ड्रॉ कर लिए, और ये दोनों का रिजल्टिंग जो करंट है वो कितना है, I है हमारा, ठीक है। और इसी वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है उसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं। उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, और ये मेन जो करंट हमारा रिजल्टेंट करंट और कैपेसिटर के क्रॉस के करंट के बीच के एंगल को हम डेल्टा से मेजर कर रहे हैं। कितना से मेजर कर रहे हैं, डेल्टा से हम लोग मेजर कर रहे हैं हमारा, ठीक है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वेक्टर डायग्राम है हमारा। अब यहाँ से हमारा I का जो वैल्यू होगा आप लिख सकते हो इस फिगर बी से, I इक्वल टू IR प्लस कितना IC लिख सकते हैं। क्योंकि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें करंट हमारा जो है बहुत ही मिनिमम फ्लो होगा। उस केस में I का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, हमारा IC के बराबर होगा कि नहीं। I का वैल्यू जब IC के बराबर होगा, I का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, हमारा IC के बराबर हो जाएगा। कब, जब इस R का वैल्यू बहुत ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उस समय हमारा करंट इसमें मिनिमम होगा। जब करंट मिनिमम होगा तो इसको हम इग्नोर कर दे, तो I का वैल्यू किसके बराबर, IC के बराबर। और इनपुट पावर का वैल्यू P इक्वल टू आप जानते हैं VI कितना होता है, cos फाई, और ये I IC के बराबर है, तो V इंटू कितना IC कितना cos फाई होगा। और IC हमारा करंट जो है वो कहाँ है, हमारा इस कैपेसिटर में है, और इस कैपेसिटर में जो करंट का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, हमारा IC का वैल्यू आप लिख सकते हो V/XC कि नहीं, यानी ये वाला V कितना होगा। इसको यदि हम यहाँ पर आपको दिखाएं समझने के लिए, आप समझना, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा V, और I का वैल्यू V/XC इंटू cos फाई।
यानी कितना वी स्क्वायर एक्स सी कॉस फाई, और एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा c के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा सी इंटू वी स्क्वायर कॉस फाई। ओमेगा को आप लिख सकते हो 2πf के बराबर, यानी 2πf/c वी स्क्वायर कितना कॉस फाई। यानी कहने का मतलब हमारा इतना हमारा पावर क्या होगा यहाँ पर डेवलप होगा हमारा। इस पावर लॉस के चलते हमारा क्या होगा, ये जो हमारा इंसुलेटिंग जो मटेरियल है वो हमारा क्या होगा हीट होगा। ठीक है, यानी आप देखें कि यहाँ पर हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो इस पावर जो लॉस हो रहा है हमारा, इसी लॉस के चलते हमारा ये क्या हो रहा है, हमारा ये लॉस हमारा इतना हीट जनरेट कर देगा जिससे हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल क्या हो जाएगा, हमारा आपको मेल्ट हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज कहाँ किया जाता है, आपको इंसुलेटिंग जो मटेरियल को आपको मेल्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी आपका हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हाई जे फ्रीक्वेंसी से नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हाई जे फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए आपको हाई जो वोल्टेज चाहिए हमारा। ठीक है, और हाई जो वोल्टेज कहने का मतलब कितना हमारा, आपको इसके लिए 20 किलो वोल्ट, और हाई जो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब 10 to 50 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ पर इतना जो पावर हमारा जो होगा, ये इनपुट पावर, यही जो पावर जो लॉस होगा हमारा, यही जो इतना हीट हमारा सफिशिएंट डेवलप कर देगा जिससे हमारा क्या होगा, ये इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा क्या होगा मेल्ट हो जाएगा। ऐसे हीटिंग को ही हम लोग बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। यानी ये डाइलेक्ट्रिक जो लॉस, ये जो हमारा पावर जो लॉस के रूप में है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस भी। इसी को ये क्या हो रहा है, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लॉस के चलते हमारा क्या होगा, ये हीट जनरेट करेगा हमारा। तो इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे फर्दर, तो ये आप समझ गए होंगे। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, आप समझ जाना। बेसिकली 1 by 1 करके सुनते जाओ हमारा, कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हमारा बेसिकली ये यूज होता है किसको, इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल कहने का मतलब हो गया आपको कौन सा हमारा, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया हमारा, श्रमिक हो गया हमारा, ये सारे चीज को हम इंसुलेटिंग मटेरियल बोल रहे हैं। इस इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करने के लिए जो हम लोग हीटिंग स्कीम यूज करते हैं उसको हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को समटाइम्स हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिंग हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको हाई जे फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, जिसका वैल्यू हमारा 10 to 50 मेगाहर्ट्ज होता है, और हाई जो वोल्टेज का वैल्यू जो है 20 किलो वोल्ट होता है हमारा। ठीक है, ये फंक्शन कैसे करता है हमारा, तो बेसिकली इसमें क्या होता है हमारा, जिस हमको जो इंसुलेटिंग मटेरियल को हमको हीट करना होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, दो आपका मेटल्स हमारा है प्लेट, ये देख रहे हो चार्ज प्लेट है, इसी को इलेक्ट्रोड्स बोलो। इस इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम इस इंसुलेटिंग जो स्लैब को क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, रखते हैं। और उसके बाद आपको क्या किए, ये दो प्लेट को हम लोग इनपुट जो सप्लाई देते हैं, जिसका वैल्यू बहुत ही हाई जो वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इनपुट अप्लाई करते हैं। जैसे ही इनपुट हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, और ये कैपेसिटर जो फॉर्म होगा वो प्योर कैपेसिटर नहीं होगा। तो प्योर कैपेसिटर नहीं होने के चलते आपका क्या होता है, इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक रजिस्टर हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारा, जो कि हम इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट फिगर बी में दिखाए हुए हैं। और इस फिगर बी का हमारा जो है, यहाँ पर हम फिगर सी में इसका वेक्टर डायग्राम और फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पर फेजर डायग्राम बना हुआ है फिगर सी में हमारा। ठीक है, और ये फिगर बी इसका क्या है आपका, ये जो पैरेलल जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है, उसका ये क्या हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है हमारा। जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए, यहाँ कैपेसिटर फॉर्म हुआ। ये जो कैपेसिटर चूंकि प्योर कैपेसिटर नहीं होगा, तो इसके पैरेलल में हमारा एक रजिस्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारा, और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही हाई होता है हमारा। अब देखो यहाँ से यदि एनालिसिस करेंगे हमारा, तो ये कैसे हमारा हीट डेवलप कर रहा है। तो हीट डेवलप करने के लिए इसका हम लोग एक आपको एनालिसिस करके हम लोग देखें, यहाँ से एक फॉर्मूला निकाले पावर। तो यहाँ से मेन सर्किट से आप जाओगे तो आई का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, आई आर प्लस आई सी के बराबर होगा, जहाँ आई आर जो करंट कहाँ है, इस रेजिस्टेंस में है, और आई सी करंट इस कैपेसिटेंस में है हमारा, है ना।
और इस आई आर का वैल्यू आप लिख सकते हो वी बाई कितना, आर के बराबर। क्योंकि आर का वैल्यू बहुत ही क्या है हमारा, हाई है हमारा, तो इस आई आर का वैल्यू बहुत ही लो होगा हमारा। ठीक है, इसका वैल्यू बहुत ही कम होगा, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो उस समय आई का वैल्यू किसके बराबर होगा, आई सी के बराबर होगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पर इनपुट जो पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वी आई कॉस फाइव। क्योंकि आई आई सी के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं वी इंटू आई सी कितना, कॉस फाइव। और आई सी करेंट हमारा इस कैपेसिटर के क्रॉस है, तो इस आई सी का वैल्यू हमारा क्या होगा, वी बाई एक्स सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, जहाँ एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है हमारा। और इसको यदि सॉल्व करें तो वी स्क्वायर बाई एक्स सी कॉस फाइव होगा। एक्स सी का वैल्यू ओमेगा सी के बराबर होता है, तो ओमेगा सी वी स्क्वायर कॉस फाइव, और ओमेगा को आप लिख सकते हो कितना, 2 पाई एफ सी वी स्क्वायर कॉस फाइव। जब यहाँ पर वोल्टेज हमारा हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या, ये इनपुट जो पावर हमारा जो लॉस होगा, यही हमारा जो पावर जो लॉस हुआ वो हमारा क्या होगा, इतना सफिशियंट हमारा हीट जनरेट कर देगा, जिससे हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होगा, हमारा मेल्ट हो जाएगा, मतलब हीट हो जाएगा। और इस जिस लॉस के चलते हमारा हीट डेवलप किया, उस लॉस को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पर सारे चीज लिखा हुआ है। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर डायग्राम बनाए हुए हैं हम लोग। वेक्टर डायग्राम कैसे बनाए ये भी समझाए। अब थोड़ा सा एक बार सुन लो, इसको देख लो। एक ही चीज को 20 बार रिपीट हम कर रहे हैं, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। पहला लाइन सुनना, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिंग एलिमेंट। बताए थे कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को हम लोग समटाइम हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिंग हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूज किया जाता है एम्प्लॉयड किसके लिए, फॉर हीटिंग इंसुलेटर लाइक वुड, प्लास्टिक एंड सेरामिक। ठीक है, विच कैन नॉट बी हीटेड इजिली एंड यूनिफॉर्मली बाई अदर मेथड। जो कि और अनदर जो मेथड जो आप पढ़े हो, जैसे रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़े थे हम लोग, ठीक है, इंडक्शन हीटिंग पढ़े थे, उस मेथड से हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल को हम हीट नहीं कर सकते हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करने के लिए जो हम हीटिंग प्रोसेस यूज करते हैं उसी को हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। और ये हीट डेवलप जो होता है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लॉस के चलते हमारा। द इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज टू बी हीटेड, इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको हमको हीट करना होता है, इस प्लेस उसको रखा जाता है बिटवीन टू कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखते हैं, या दो कंडक्टिंग प्लेस बोलो, जिसके अक्रॉस हम लोग हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज अपियर कराओगे तो हमारा क्या होगा, कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा। द सप्लाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग 10 to 50 मेगाहर्ट्ज। इस लाइन को रिमेंबर रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और वोल्टेज कितना, 20 किलो वोल्ट हमारा, जो कि बताए थे। Two electrodes are separated by dielectric medium and across which some potential difference is applied forms a capacitor। जब हाई जो वोल्टेज आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा। ये जो कैपेसिटर जो फॉर्म होगा वो प्योर कैपेसिटर नहीं होगा। द कैपेसिटर इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एबव सर्किट मे नॉट बी प्योर कैपेसिटर। इस सर्किट से जो कैपेसिटर फॉर्म होगा वो प्योर कैपेसिटर नहीं होगा। सो ए रजिस्टर आर इंट्रोड्यूस इन पैरेलल विद द कैपेसिटर एज शोन इन फिगर बी, जिसके चलते एक हमारा क्या होता है, इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक रजिस्टर हमारा क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि यहाँ फिगर बी में हम दिखाए हुए हैं। ठीक है, द रजिस्टर आर ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट करंट फ्लो थ्रू इट वेरी स्मॉल, जिसके चलते इसमें करंट हमारा क्या होता है, बहुत कम फ्लो होता है हमारा। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर इसका क्या है, हम लोग वेक्टर डायग्राम बनाया। वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए आपको पता है कि एक रेफरेंस लेते हैं हम लोग, रेफरेंस उसी को सिलेक्ट करते हैं जो हमारा हर एक एलिमेंट के लिए सेम होगा। तो यहाँ हर एक एलिमेंट के लिए हमारा वोल्टेज सेम होगा। जब वोल्टेज हम रेफरेंस ले लेंगे तो हमारा इस रजिस्टर में जो करंट होगा वो वोल्टेज के फेज में होगा हमारा। आइए देखिए इस फेज में है। इस कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होगा वो 90 डिग्री से हमारा लीड करेगा। तो इस वोल्टेज से देखो करंट 90 डिग्री से लीड करा दिए। अब ये आई आर और आई सी का जो रिजल्टेंट हमारा जो करंट होगा वो कितना होगा, आई बाई पैरेललोग्राम लॉ से आई आर के पैरेलल में इधर लाइन खींच दिए और आई सी के पैरेलल में लाइन इधर खींच दिए। ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। और आई और भी के बीच का एंगल जो है हमारा क्या है, आपका फाई मेजर कर रहे हैं।
और आई और आई सी के बीच के एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा हमारा, ठीक है, डेल्टा से मेजर किए हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ तो हम बता दिए कि यहाँ पर जो यही पावर हमारा जो इतना जो लॉस हो रहा है, इसी लॉस को हम डाइलेक्ट्रिक लॉस बोल रहे हैं, जिसके चलते हमारा क्या होगा, हीट डेवलप होगा हमारा। और इस हीट से हमारा क्या होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा हीट होगा। तब इसका कैलकुलेशन हम कर देते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पर आपको पावर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि कितना होना चाहिए, जिसका वैल्यू कितना 2 पाई एफ सी भी कितना आ जाएगा हमारा cos फाई, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ये तो समझाने के लिए आपको इतना हम कर दिए, इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, पावर का वैल्यू निकालते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना नोट डाउन करेंगे। चलिए, ऑलरेडी ये तो एक्सप्रेशन आपको निकाल के भी बता चुके थे पहले भी, अब उसको हम सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाए हुए हैं आपको, ठीक है। तो पावर जो ड्रॉन बाय सप्लाई, मतलब आपका सप्लाई से कितना पावर ड्रॉन करेगा, उसका फॉर्मूला आपको पता है कि P = VI cos फाई कितना होता है हमारा। फ्रॉम फिगर बी से चले तो फिगर बी से आप थोड़ा देखिए, नेट करंट I का वैल्यू IR + IC के बराबर होगा, तो I = IR + IC। क्योंकि इस R का वैल्यू हमारा बहुत ही ज़्यादा है हमारा, इसलिए रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होने के चलते इसमें जो करंट का जो वैल्यू होगा वो बहुत ही कम होगा हमारा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। इसलिए जो करंट जो हमारा मिनिमम करंट का वैल्यू कम है, इसलिए IR को हम इग्नोर कर दिए। तो IR को जब इग्नोर कीजिएगा तो उस समय I का वैल्यू किसके बराबर होगा, IC के बराबर होगा। इस केस में हमारा इनपुट जो पावर जो होगा, जो सप्लाई बाय ड्रॉन का वैल्यू VIC cos फाई हो जाएगा, ठीक है। क्या इस IC का जो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं V/XC, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, V/XC। इसको यदि सॉल्व करें तो V² होगा हमारा, और XC का वैल्यू पता है कि 1/ωc होता है हमारा। इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए तो ωc V² cos फाई, और ओमेगा हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2πf, ठीक है। यदि क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा तो हम इस फॉर्मूला को पावर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, यदि फ्रीक्वेंसी के टर्म में होगा तो ये। अब फ्रॉम फिगर सी से यदि चलें तो हम लिख सकते हैं आपका कि फाई प्लस डेल का जो वैल्यू होगा वो π/2 के बराबर होगा। यहाँ से फाई का वैल्यू निकाले तो π/2 माइनस कितना, डेल हो जाएगा हमारा। यदि इसका हम कॉस वैल्यू लें तो cos फाई = cos फाई/2 माइनस कितना, डेल, जो कि हमारा साइन डेल के बराबर होगा। यदि इस डेल का वैल्यू हमारा बहुत ही स्मॉल है तो उस केस में साइन डेल और टैन डेल का जो वैल्यू जो होगा वो नियरली इक्वल टू डेल के बराबर होगा हमारा, ठीक है। तो ये यदि स्मॉल होगा तो इस केस में हमारा टोटल जो हमारा जो पावर जो सप्लाई बाय इनपुट जो होगा हमारा, उसका वैल्यू कितना, 2πfcv² डेल। यदि डेल स्मॉल होगा तो उस समय हम इसको डेल को हम किसमें, रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है। यानी ये जो पावर हमारा जो लॉस हुआ, ठीक है, इसी पावर लॉस के चलते आपको क्या करेगा, ये इतना सफिशिएंट हीट डेवलप कर देगा जिससे हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होगा हमारा, आपको हीट हो जाएगा। और ये जो पावर जो लॉस हमारा हो रहा है हमारा, इस पावर जो लॉस को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी टोटल हमारा जो पावर जो ड्रॉन बाय द सप्लाई का वैल्यू 2πfcv² डेल, ठीक है, या आप इसी को 2πfcv² cos फाई। अब कौन सी फॉर्मूला कब यूज करेंगे तो देख लेंगे। यदि हमारा एंगल आपका जो है करेंट और IC के बीच का एंगल क्वेश्चन में दिया होगा तो उसमें हम टोटल जो पावर के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और डेल किस में मेजर कर लेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे। किस में, रेडियन में मेजर करेंगे। जहां C हमारा क्या है, आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है कि एप्सिलॉन A/T होता है हमारा, और इस एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R A/T हमारा, जहां एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसमें वैक्यूम के केस में इसका वैल्यू 8.85 10⁻12 फराड मीटर, और एप्सिलॉन को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर हमारा डिपेंड करेगा। यदि एयर होगा तो उस केस में एप्सिलॉन R का वैल्यू 1, और ए हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टी क्या है हमारा, थिकनेस ऑफ स्लैब है हमारा।
ठीक है, यानी टोटल हमारा जो पावर जो ड्रॉन होगा सप्लाई से, या टोटल जो डाइलेक्ट्रिक जो लॉस का जो वैल्यू होगा हमारा, उसका वैल्यू कितना 2 पाई एफ सी वी स्क्वायर कॉस फाई बोलो या 2 पाई एफ सी वी स्क्वायर डी एल। तो जैसा हमारा क्वेश्चन के अनुसार होगा, जिस फार्मूला का रिक्वायरमेंट होगा हम उस फार्मूला का यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन में डेल दिया हुआ रहेगा तो हम इस फार्मूला से निकालेंगे, यदि हमारा पावर एंगल दिया हुआ रहेगा तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया कितना हमारा आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, तो वेरियस आपका क्षेत्र में इसका एप्लीकेशन होता है। पहला जैसे लिखे ड्राइंग एंड ग्लोइंग वुड, मतलब आपको लकड़ी को क्या होना चाहिए, यदि सुखाना है हमारा, ठीक है। ग्लोइंग कहने का मतलब तुम देखते हो कि आजकल जो हमारा बहुत सारा ऐसा फर्नीचर होता है ऊपर, तो देखने में ऊपर से पतला हमारा जो लेयर उस पर जो लैमिनेट होता है, ग्लोइंग करने का मतलब उसको चमकाने के लिए हमारा, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसी हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड को आप देखते हैं कि बहुत सारे आपका जो है, जैसे कि आप मार्केट से खरीदने जाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाते हो तो वो किसी बोतल में पैक किया हुआ रहता है, या आप देखते हो दूध का पैकेट हमारा, ठीक है, वो बहुत दिन, ऐसा नहीं कि दूध हमारा वहाँ से तैयार हुआ, नहीं, दूध कभी तो पैकेट करके लाते हैं हम लोग। तो डिहाइड्रेशन ऑफ क्या है, फूड। रबर वल्कनाइजिंग में होता है ड्राइंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होता है हमारा, इसका एप्लीकेशंस है। ये आपका टोटल क्या हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो इसमें हम लोग ये जाने कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से हम इंसुलेटिंग जो मटेरियल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। और इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करने के लिए आपको हाई जो फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, जिस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारा कितना था 10 to 50 मेगाहर्ट्ज, और हाई वोल्टेज, और उस हाई वोल्टेज का वैल्यू कितना था 20 किलो वोल्ट। और ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लॉस के चलते ही हमारा क्या होता है, हीट डेवलप होता है। ठीक है, अब इस पर जो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।